वेलकम बैक गाइस, वेलकम बैक टू IMS अकेडमीज यूट्यूब चैनल, जिसमें हम कर रहे हैं क्लास 11th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 7 द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। और इसमें एनिमल्स में अगर हम बोले तो इसमें एक ही एनिमल जो आपने पढ़ना है वो है फ्रॉग, मेंढक, और साइंटिफिक नेम में राना या बूफो राना। कौन सा? इंडियन फ्रॉग की ब्रीड। कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है डॉर्सल से, येलो होता है वेंट्रल से, और ग्रीन कलर की डॉर्सल वाली साइड पर स्पॉट्स होते हैं उसके। ठीक है, ब्लैक, ऑरेंज और थोड़े से ब्राउन, डार्क ब्राउन टाइप के। अब वो होता है उसका मोफोलॉजी। मोफोलॉजी मतलब वो चीजें जो आपको बाहर दिखाई देती हैं किसी भी चीज में। हमारी मोफोलॉजी क्या है? हमारे हेयर कलर, आई लैशेस, लिप कलर और स्किन कलर, हेयर कलर, बॉडी फिजिक वगैरह वगैरह, ये सब जो होता है हमारा मोफोलॉजी होता है। लेकिन क्या आपको लोगों को पता है और आप तो ये जानते हो कि ये सारी चीजें जो है वो फ्रॉग से कितनी अलग मिलती है ना। फ्रॉग से कहीं सिमिलैरिटी थोड़ी है हमारी इन सब चीजों में। लेकिन क्या आप लोगों को पता है कि जो फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमंस के डाइजेस्टिव सिस्टम से 70 to 80% रिजेंबल करता है, रिजेंबलेंस देता है प्रॉपर 70 to 80%। बट क्या उसमें अलग है? कहां अलग है? और जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो असल में आता किस चीज में? जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो आता किस चीज में? वो आता है दरअसल इसकी मोफो नो वो मोफोलॉजी में नहीं आता, वो आता है एनाटमी में। होता है एनाटमी। जैसे फ्लावरिंग प्लांट के एनाटमी में हमने क्या देखा था? फ्लावरिंग प्लांट की एनाटमी में हमने क्या देखा था? एनाटमी में हमने देखा था कि जो चीजें अंदर होती है जैसे जाइलम, फ्लोएम, जाइलम के पाइप्स वगैरह वगैरह है ना, फ्लोएम फाइबर्स वगैरह, ये सब जो होते हैं ये होते हैं एनाटमी। तो इसकी एनाटमी में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है वो आपको जरा एक बार जरा इधर पर्दे से बाहर निकाल के बताते हैं। सबसे पहली चीज आप इसके डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ने वाले हो। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आप इसमें थोड़ा सा एडवांस करोगे और एडवांस करके आप पहुंचोगे इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। रेस्पिरेटरी सिस्टम की ओर। अच्छा, रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी आप जब एडवांस कर जाओगे, थोड़ा सा एडवांस करके आप पहुंचोगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर। सर्कुलेटरी सिस्टम की ओर। अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम से भी जब आप थोड़ा सा एडवांस कर जाओगे आप पहुंचोगे इसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर। एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओर। अच्छा, जब आप एक्सक्रीटरी सिस्टम की मुश्किल को भी, पड़ाव को भी आप पार कर दोगे, आप पड़ाव को भी पार कर दोगे, तो आप कहां पहुंचोगे? आप कहां पहुंचोगे अगले पड़ाव में? आप पहुंचोगे इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पड़ाव को भी पार करने के बाद आप एकदम एंड चार्ट पे पहुंचोगे जो कि इसका न्यूरल सिस्टम। वो इसका न्यूरल सिस्टम। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टिव और न्यूरल सिस्टम, इतने सारे सिस्टम्स हैं इसके पास, जिसमें से आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली हमारा नहीं, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग का रेस्पिरेटरी सिस्टम, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम, फ्रॉग का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से। इधर जरा डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज ये देखो जरा डायग्राम, ये देखो, ये लो। ये क्या बन गया सर? है ना, ये तो इंडिया के झंडे का गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा वाला साइड लग रहा है। लेकिन क्या ये सच में वही है? नहीं है। आओ जरा थोड़ा सा आगे बढ़ के डायग्राम को सुधारते हैं। डायग्राम को सुधारते हैं सर। अब थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ रहा है। आ रहा है। अब थोड़ा सा डायग्राम समझ में आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं। ओके सर जी, ये ये अब सर जी थोड़ा सा और, थोड़ा सा डायग्राम हो गया, थोड़ा सा, थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा। जरा एक बार इसको यहाँ से भी मिटाओ, इसमें यहाँ भी बनाओ। अब और हो गया। अब यहाँ
अब हो गया। ये है पूरा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम का फ्लो चार्ट। जरा आप कलर करते हैं एरियाज को और बताते हैं। सबसे पहले जो ये प्रॉपर एरिया है, जो ये प्रॉपर शेडेड एरिया है, ये है बक्कल कैविटी। ये है बक्कल कैविटी। क्या है ये? बक्कल कैविटी। ये हुई इसकी बक्कल कैविटी, ठीक है। और जो ये पर्टिकुलर ओपनिंग है, ये है इसका माउथ। जाहिर सी बात है, ये इसका माउथ है। अब जरा ये माउथ वाले पोर्शन से नीचे उतरती क्या आता है? माउथ वाले पोर्शन से नीचे उतर के आता है गला। तो ये जो है, ये है इसका फेरिंक्स। फेरिंक्स यानी वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, फेरिंक्स, ठीक है। जो ये मेंढक टर टर, ये जो इसकी आवाज है ना, तो आपने देखा होगा इसका गला फूलता है जब ये टर टर करता है, इसका यहाँ से गला फूल जाता है ना। तो ये जो फेरिंक्स में मैंने ये बनाया है, ये यही चीज को दिखा रहा है कि ये बढ़ के इतना भी हो सकता है। फेरिंक्स, ठीक है, ये हो गया फेरिंक्स। फेरिंक्स से नीचे उतरते तो आता है फूड पाइप। तो इसमें भी सेम यही, जो ये वाला पोर्शन है, ये क्या है? ओ ईसोफेगस। ओ ईसोफेगस, ठीक है। और वो ऑरेंज वाला था वॉइस बॉक्स, फेरिंक्स, ठीक है। अब जरा फेरिंक्स से हम आगे चले तो ये एक डी शेप्ड पोर्शन है ना, डी शेप्ड पोर्शन जिसके बारे में सारी फेमिलियर हैं। ये क्या है? ये तो सभी को पता है, ये है स्टोमैक। स्टोमैक, और स्टोमैक में क्या होता है? HCl प्लस डाइजेस्टिव जूस। HCl तो पता है ना, जो पेट के अंदर तेजाब होता है, ये वही HCl है, ठीक है। ये वही HCl है, डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। ये हो गया। तो स्टमक है ये। कहां तक पहुंचे थे हमने? शुरू कहां से करा? माउथ। माउथ के बाद खाना गया बक्कल कैविटी में, फिर गया फेरिंक्स में, फेरिंक्स से गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में घूमा यहाँ स्टोमक में। स्टोमक के बाद जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, जो ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, रुको जरा मार्क करते हैं। जो ये वाला पोर्शन है ना, जो ये, व्हाट इज दिस? इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। इट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये पर्टिकुलर एरिया क्या है जो शेडेड करा? ये स्मॉल इंटेस्टाइन। और वो जस्ट लिवर वाला जो चीज है, अच्छा लिवर से याद आ गया, इसे भी बता ही देते हैं। तो ये क्या है हमारा? ये कलर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। हाँ, ठीक। ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है, ये क्या है? ये है अपना लिवर। ये है अपना अपना सॉरी फ्रॉक का लिवर, ठीक है। फ्रॉक का लिवर, ये जो लिवर से कैनाल जा रही है, ये जैसी एंड होगी उसके तुरंत बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की शुरुआत हो जाएगी। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली ये है क्या? ये बेसिकली है क्या? ये है डुओडेनम। इट इज डुओडेनम। ये आपको डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा, ठीक है। माउथ, फेरिंक्स, माउथ बकल कैविटी, फेरिंक्स और ईसोफेगस, स्टमक, लिवर से पाइप आते हैं, फिर आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, डिओडेनम। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन में इधर यहाँ पर ऐसे ऐसे विलाईज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे क्रिवाइसिस होते हैं, इन्हें बोलते हैं विलाई एंड माइक्रोविलाई। ये क्या करते हैं? ये फूड जो आ रहा है नीचे, उसमें से नरिशमेंट खींचते हैं। लेट सपोज अगर आपके बालों पे कभी कोई कीड़ा फंस के मर गया हो, या कभी कोई पोलन आके चिपक गया हो, तो वो आपके बाल तब माइक्रोविलाई या विलाई का काम कर रहे हैं, और वो जो आके चिपका वो लेट सपोज फूड है। तो जैसे ही चिपक जाता है वहीं घुट जाता है, वहीं घुट जाता है, वहीं घुट जाता है, वहीं घुट जाता है, होएगा ही नहीं कुछ, है होएगा ही नहीं कुछ। तो वही चीज है विलाई और माइक्रोविलाई में। विलाई और माइक्रोविलाई क्या काम करते हैं? खाने को जकड़ के उसका सारा रस बाहर निकाल लेंगे। खाने को जकड़ के उसका सारा रस बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। अच्छा, उसके बाद जो जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, जो ये वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये क्या है? ये है लार्ज। ये है लार्ज। ये है इंटस। ये है टाइन। ये है लार्ज का इंटेस्टाइन। वो स्मॉल था, ये लार्ज है। लार्ज वाला कौन सा? ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। ये वाला लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है। अच्छा, इसके बाद जो ये एंड में छोटा सा पाइप जो बच गया, इसे क्या बोलते हैं?
हमारे में तो ये रेक्टम होता है ना, लेकिन इसमें इस चीज को बोलते हैं, लेट्स सपोज जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इसे बोलते हैं क्लोएका। इट इज नोन एज क्लोएका। और ये जो एंड में होता है, ये जो एंड में होता है, तो कोई सा अलग कलर से बताते हैं। हाँ चल, ये जो एकदम एंड में होता है, ये क्या होता है? ये होता है क्लोएकल अपर्चर। ये होता है क्लोएकल अपर्चर। ठीक है, अपर्चर मतलब ओपनिंग, यहां से क्लोएका की ओपनिंग होएगी। ठीक है, अब जो ये दोनों बच गए, इन दोनों को भी बता देते हैं। हम कलर चूज कर लेते हैं, चलो इस वाले कलर से बताएंगे। ये जो है, ये व्हाट इज दिस? इट इज गॉल ब्लैडर। ये है गॉल ब्लैडर। ठीक है, इसके नीचे, गॉल ब्लैडर के नीचे क्या होता है? गॉल ब्लैडर के नीचे क्या होता है? ये जो है, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? इट इज पैनक्रियास। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, अब एक और चीज देखो जरा, यहां से निकलता है बाइल, यहां से निकलता है बाइल। ठीक है, तो ये जो होती है, ये होती है बाइल डक्ट। ये है बाइल डक्ट। ठीक है, अब एक और जगह देखो, ये जो है, ये है, सॉरी ये नहीं, ये इसकी बात कर रहे थे। आओ, जो ये है, ये क्या है? ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। ये है पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, अब जो ये छोटा सा पोर्शन में जो बनी, वापस से जरा कलर चूज करके फाइनल और बता देते हैं। जो ये वाला बचा, जो ये वाली पाइप बची, इसे क्या नाम दिया? इसे क्या नाम दिया? इसे बोला कॉमन बाइल डक्ट। यह है कॉमन बाइल डक्ट। देख रहे हो कितना कलरफुल हो गया सब कुछ? कलर्स देख रहे हो? कलर्स बहुत सारे, लेजिट बहुत सारे। ठीक है, अब ये है क्या? एक एक करके जरा इन सब की बातें करते हैं। एक एक करके क्या करेंगे? बातें करेंगे। आओ जरा, आ जाओ, आ जाओ। कहाँ देख रहे हो? इधर, मेरे को नहीं, इसको देखना है। तो माउथ से स्टार्ट हुआ, बक्कल कैविटी में फूट गया, बक्कल कैविटी से आगे फेरिंग्स की तरफ से नीचे, इसोफेगस से नीचे उतर के स्टमक में एचसीएल और डाइजेस्टिव जूसेस ने अपना काम दिखाया। फिर उसका नीचे गया, फिर लिवर की तरफ से बाइल का सिक्रीशन आया, गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास की तरफ से पैंक्रियाटिक जूसेस का सिक्रीशन, कॉमन बाइल डक्ट से आके सारा मिला स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने का एकदम अच्छे से लाइक इसको पूरा प्रोसेस करा गया, पूरा प्रोसेस करा गया। फिर माइक्रोविलाई और विलाई मिले इसे डिओडेनम को पार करके। ठीक है, डिओडेनम, जेजेनम और इलियम होते हैं, जिसमें से जेजेनम और जिसमें से इलियम जो होते हैं, इलियम में होते हैं विलाई और माइक्रोविलाई। यहाँ लिखना चाहो तो लिख देना, इलियम होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम, ILEUM, इलियम। ठीक है, तो इलियम में इसको मिले विलाई और माइक्रोविलाई। विलाई और माइक्रोविलाई ने करा क्या? उसने उस पूरे प्रोसेस फूड का नरिशमेंट खींच लिया। अब बचा सिर्फ कूड़ा कचरा, वो सारा नीचे जाके पहुंचा लार्ज इंटेस्टाइन को पार करके। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में होता है वाटर और मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन। उससे पहले ये पूरी चीज पानी में रहती है, पूरी एकदम लिक्विड फॉर्म में रहती है। नीचे जैसे ही इसमें पानी खींच लिया, पूरी की पूरी क्या हो गई? सॉलिड, सॉलिड। ठीक है, सॉलिड। और फिर ये क्लोएका में आके स्टोर हो जाता है और बाद में क्लोएकल अपर्चर से बाहर चला जाता है शरीर को छोड़ के। तो फ्रॉम द माउथ to the cloacal aperture is the whole digestive system of a frog. अब ये कैसे ह्यूमन से 70% सिमिलर है? ह्यूमंस में क्या क्या नहीं है? इसमें जो जो चीजें नहीं है वो जरा बात करते हैं। इनमें लैरिक्स नहीं है, इसलिए ये सेम नहीं है। ये सारी चीजें सेम चल रही हैं, ये सब चीजें होती हैं उनमें भी। इनमें हमारे में लार्ज इंटेस्टाइन 4 पोर्शन में डिवाइड होती है, इनके पास लार्ज इंटेस्टाइन छोटी है। और जो इनका क्लोएका होता है, हमारे पास क्लोएका नहीं, हमारे पास होता है रेक्टम, हमारे पास होता है रेक्टम। ठीक है, ये एक अंतर है, ये एक अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो यही अंतर से रिलेटेड जरा जो जो मैंने यहाँ बताया
उसी अंतर से रिलेटेड जरा वहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आओ, सबसे पहली चीज, कलर एक ऐसा लगता है जो अभी तक यूज नहीं करा, हाँ ठीक है। सबसे पहली चीज क्या है? लैरिंग्स एब्सेंट है, लैरिंग्स एब्सेंट, लैरिंग्स एब्सेंट, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरी चीज एलिमेंट्री कैनाल, इसे एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो माउथ से शुरू होके नीचे रेक्टम तक खत्म होती है उसे बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है शॉर्ट है, एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज ऑफ इट्स कार्निवोर नेचर, बिकॉज ऑफ इट्स कार्निवोर नेचर। वो कार्निवोरस है, इस वजह से वो कार्निवोरस है, इस वजह से उनका एलिमेंट्री कैनाल छोटा है, ज्यादा उनको फूड को पचाने के लिए प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी एक ऐसे जानवर को खा रहे हैं जो ऑलरेडी अपने अंदर के फूड को प्रोसेस कर रहा था। एक जानवर ऑलरेडी अपने अंदर फूड को प्रोसेस कर रहा था, उसी जानवर को फ्रॉग ने खा लिया, तो फ्रॉग को ऑलरेडी उस जानवर के थ्रू एक प्रोसेस फूड तो मिल गया, अब उसको सिर्फ उस जानवर को प्रोसेस करना है, इसलिए ये सारी चीजें उतना काफी है, इसलिए छोटी सी एलिमेंट्री कैनाल है। फ्रॉग भी छोटा सा ही होता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल भी छोटी सी ही है। अच्छा, अगली चीज क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई, फिर क्या है? एलिमेंट्री कैनाल की बात हो गई, लैरिंग्स जो है वो इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट होती है, ईसोफेगस भी इनका छोटा होता है, ईसोफेगस इज शॉर्ट, ईसोफेगस इज शॉर्ट। अब जरा उसका रीजन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, बिकॉज दे लैक देयर नेक, बिकॉज दे डिड नॉट हैव नेक, उनके पास गर्दन ही नहीं है, गर्दन ही नहीं है, और ईसोफेगस पूरा गर्दन वाली ही चीज है। तो जब ईसोफेगस छोटा इसलिए है क्योंकि गर्दन ही नहीं है, जब वहां गर्दन ही नहीं है तो ईसोफेगस इतना बड़ा के करेंगे का, लेके कैसे जाएंगे? तो इसलिए ये तीन इसके थोड़ी सी चीजें आपको जो बताई। और इनके पास जो टंग होती है वो बाइलोब्ड होती है, मतलब दो हिस्सों में कटी हुई होती है टंग। बाइलोब्ड टंग किस लिए काम आती है? बाइलोब्ड टंग यूज्ड फॉर फूड कैप्चरिंग, फूड या इंसेक्ट को कैप्चर करने में जो है ये क्या बाइलोब्ड टंग क्या करती है? मदद करती है। जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा एकदम से कीड़े को जो पकड़ लेते हैं, कीड़े को कैसे पकड़ लेते हैं? क्योंकि बाइलोब टंग होती है, तुरंत ही कीड़े को पकड़ लेते हैं, एकदम दूर तक फेंकेंगे, कीड़े पकड़ेंगे वापस अंदर, ठीक है। बाइलोब दो हिस्सों में होती है, तो कीड़ा भाग ही नहीं पाता, ऐसे फंस जाता है, ऐसे फंस जाता है और फिर निकल नहीं पाता और फंस जाता है। ये देखो कितना सुंदर बना है, देखो कितना सुंदर, मिटाने का ही मन ना करे किसी का, है ना, मिटाने का ही मन ना करे किसी का। अगर आपका भी इसे मिटाने का मन नहीं करता, एक बार कमेंट जरूर करिएगा, है ना, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपका भी इस चीज को मिटाने का मन नहीं करता, ठीक है। और एज इट इज अपनी कॉपी में बना लो, अलग अलग कलर के पेन यूज करो, है ना, हाइलाइटर यूज करो, और थोड़ा मार्क करो चीजों को, ताकि ये चीजें याद रहे पेपर के टाइम, वरना भूल जाओगे। ये डायग्राम याद आना चाहिए पेपर के टाइम, बना के नहीं आना, समझाना है, सॉरी समझाना नहीं है, समझना है, ठीक है। पहले खुद ही समझ जाओ फिर समझा लेना, समझ जाओ खुद, ऐसे ही समझोगे फिर समझा भी पाओगे, ऐसे समझाओगे इम्प्रेस हो जाओगे, इम्प्रेस हो जाएगा कोई ना कोई कहीं ना कहीं जरूर इम्प्रेस हो जाएगा अगर ऐसे समझाया। ये पेज क्यों खुला छोड़ा, आगे आओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अब जरा बात करते हैं, ठीक है। इधर और कुछ तो नहीं बताना था, या चलो बता देते। बात करते हैं जरा बाइल जूस की, जो लिवर से निकलता है, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? वो करता है फैट का इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है, फैट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देता है। फैट इमल्सिफिकेशन कौन करता है? बाइल। बाइल कहाँ था? जरा देखो बाइल कहाँ था, ठीक है। और एक और चीज जो एक्स्ट्रा लगी आपको वहां, वो है पैनक्रियास, तो पैनक्रियास का ही बात बता देते हैं। क्या करता है वो? ब्रेक डाउन किसका? प्रोटीन का। जो भी इसने किसी ना किसी जो जानवर को मारा है उसके अंदर कोई प्रोटीन तो है ही, क्यों? क्योंकि कार्निवोर है, उसके अंदर मसल्स है, ब्लड है, और सब में जो है प्रोटीन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन इज अ सोर्स फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट, इट हैज शुगर कंपोनेंट, इट हैज पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, जिसे बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का मोनोमर यूनिट। कार्बोहाइड्रेट का
मोनोमर यूनिट। तो इसके अंदर प्रोटीन भी और कार्बोहाइड्रेट भी, जो इसने कार्निवोर एनिमल को मारा, उसी कार्निवोर एनिमल के अंदर मसल्स और जिसके अंदर फैट्स, वही फैट का इमल्सिफिकेशन मतलब छोटे हिस्सों में तोड़ना। ब्रेक डाउन का मतलब भी सेम है, इमल्सिफिकेशन की जगह ब्रेक डाउन भी लिख सकते हैं। बाइल जूस जो लिवर से और गॉल ब्लैडर से निकलता है वो करता है फैट को तोड़ने का काम। पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस है फ्रॉम पैनक्रियास, वो क्या करता है, वो करता है प्रोटीन का ब्रेकडाउन, वो करता है कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन। बाइल और लिवर यहां से, बाइल और गॉल ब्लैडर यहां से निकला बाइल जूस बाइल डक्ट में, पैनक्रियास से निकला पैनक्रियाटिक जूस पैनक्रियाटिक डक्ट में, दोनों आके यहां अपना काम करेंगे, कॉमन बाइल डक्ट में मिल जाएंगे और नीचे आके इंडिविजुअली अपना अपना काम करने वाले। तो बाइल जूस से होता है फैट का इमल्सिफिकेशन यानी फैट टूटता है, पैनक्रियाटिक जूस से होता है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इस तरीके से तीन जो होते हैं बायो मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब जो साइज में बड़े होते हैं, उनका ब्रेकडाउन ऐसा होता है फ्रॉग में। बढ़ते हैं जरा रेस्पिरेशन की तरफ। तो रेस्पिरेशन के तरीके इसके पास जरा तीन तीन है, तीन तीन है, तीन तीन, ये तीन, ठीक है। जिसमें से पहला है, जिसमें से पहला है, इधर से बताते है ना, थ्रू स्किन, थ्रू स्किन, पहले ये कर लेता है खाल के थ्रू, ठीक है, अपनी खाल के थ्रू, स्किन के थ्रू कर लेता है। कैसे? बाय डिफ्यूजन, डिफ्यूजन के थ्रू ये कर लेता है, डिफ्यूजन के थ्रू ये कर लेता है। क्या? स्किन के, स्किन में डिफ्यूजन के थ्रू ये कर लेता है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना नहीं होता, वो ब्रीदिंग होती है। रेस्पिरेशन मतलब गैस का एक्सचेंज करना। जब तुम ब्रीथ तो कर रहे हो लेकिन तुम उसके साथ साथ इन्वायरमेंट के साथ खेल रहे हो। भाई तू मुझे ये दे, मैं तुझे ये दूंगा, है ना, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा, तुम मुझे ऑक्सीजन दो, मैं तुम्हें कार्बन डाइऑक्साइड दूंगा। तो ये क्या होता है? रेस्पिरेशन। खेलना होता है किसके साथ? नेचर के साथ। कैसा खिलवाड़? ये होता है प्यारा खिलवाड़, क्योंकि नेचर को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए नेचर तो तुम्हें ऑक्सीजन दे रहा है, ठीक है। अगला कैसे करता है ये? अगला अगला करता है थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ, थ्रू मेम्ब्रेन ऑफ, मेम्ब्रेन किसकी? मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी, मेम्ब्रेन ऑफ बक्कल कैविटी, यानी जो दांत वाला, इसका जो जबड़ा वाला एरिया है वहां के थ्रू भी ये कर देता है। अच्छा, एक और चीज जिसके थ्रू ये कर सकता है, थ्रू, जिससे आप भी करते हो, थ्रू क्या? लंग्स, लंग्स, फेफड़े, फेफड़े भी हैं इसके पास जो ये काम कर सकते हैं। बक्कल कैविटी के पास की मेम्ब्रेन या लेयर है और स्किन भी है इसकी इन सब कामों के लिए। किस सब कामों के लिए? रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन मतलब गैसियस एक्सचेंज, डिफ्यूजन के थ्रू स्किन से, बक्कल कैविटी और लंग्स के थ्रू भी कर देता है। क्या? गैस का एक्सचेंज। किसके अगेंस्ट? नेचर के अगेंस्ट। किसके? नेचर के, ठीक है। अब अच्छा, इधर सुनो जरा, तो जो तुम हो वो किससे करते हो? क्या? रेस्पिरेशन। कैसे करते हो? लंग्स के थ्रू करते हो ना, फेफड़ों के थ्रू, सांस। ये क्या है? तुम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हो। ये क्या कर रहे हो? तुम गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हो। तुम्हारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बेकार चीज है, ऑक्सीजन जरूरती है, ठीक है। बाहर के लिए ऑक्सीजन बेकार चीज है, तभी तो पेड़ पौधे वो दे रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड उनकी जरूरत की है, बाकी ऑक्सीजन के लिए बेकार चीज है, ठीक है। तो ये गैसेस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है? ये एक्सचेंज होता है किनके साथ? नेचर के साथ। कौन करता है? एनिमल्स जो ब्रीथ कर रहे हैं और रिस्पायर कर रहे हैं। रिस्पायर मतलब गैसियस एक्सचेंज। फिशेस भी करती हैं रेस्पिरेशन। किसके थ्रू? गिल्स के थ्रू। गिल्स के थ्रू, गिल्स है, गिल्स, गिल के ऊपर एक कवर होता है कि गिल के अंदर पानी ना चला जाए। क्यों? वरना गैसेस का एक्सचेंज कैसे होगा? तो ये प्रॉब्लम, मैंने थोड़ा सा चैप्टर 4 का ज्ञान बांट दिया, फ्री फंड में देना नहीं था इधर, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं जरा। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट होता है, हार्ट, 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 दिल टूटे आशिकों वाला नहीं, जुड़ा हुआ हार्ट। किसका? मेंढक का। मेंढक बोले तो, मेंढक बोले तो, मेंढक बोले तो जी फ्रॉग, मेंढक बोले तो जी फ्रॉग, ठीक है। हम फ्रॉग की बात कर रहे हैं। फ्रॉग का हम क्या देखने वाले भाई? दिल देखने वाले हैं, ठीक है। फ्रॉग का हम दिल देखने वाले। जरा हार्ट की बात करेंगे, आगे एक पेज होगा क्या? अच्छा, हार्ट की बात तो कर ही लेंगे, बट सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड पहले एक थोड़ी सी बातें कर लेते, थोड़ी सी बातें कर लेते। क्या? आ जाओ, ब्लड की जरा बात कर लेते हैं। ब्लड,
ब्लड में क्या क्या आता है, आर बी सी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, आरबीसी कौन है सर? आरबीसी वो हैं जो तुम्हारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन पहुंचाएंगे। किसके लिए? किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन चाहिए होती है माइटोकॉन्ड्रिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो क्या, 9वीं 10वीं से। माइटोकॉन्ड्रिया इज दी पावर हाउस, किसका? सेल का। पावर कहां से देता है वो? एटीपी जनरेट करके। एटीपी कैसे जनरेट होता है? जब ऑक्सीजन पहुंचता है किसके पास? माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कौन पहुंचाएगा? रेड ब्लड सेल। ठीक है, अब तुम, अभी बारिश चल रही थी, बहुत ज्यादा ठंडक थी, और तुमने खूब एकदम है ना स्लीवलेस वाले सैंडोज में घूमे है ना, जिम वेस्ट में घूमे, बाहर जाके दूसरों को अपनी बॉडी दिखा रहे थे। बॉडी दिखाते दिखाते क्या हो गया? ठंडक घुस गई अंदर। ठंडक घुस गई। ठंडक कैसे घुसती है? राइनो वायरस। राइनो वायरस क्या करता है? वो तुम्हें कॉमन कोल्ड वाली डिसीज देता है, जो आमतौर पर सर्दी खांसी जुकाम होता है ना, वो राइनो वायरस करता है। वायरल घुस गया। अब उस वायरस से लड़ेगा कौन? तुम्हारे शरीर के व्हाइट ब्लड सेल। अब वो व्हाइट ब्लड सेल लड़ते लड़ते क्या शहीद नहीं होंगे? शहीद नहीं होंगे भाई, लड़े हैं, मर गए, थोड़े से कमजोर रह गए, थोड़े से दूर रहे, थोड़े से चूक गए, तो मर गए, शहीद हो गए। शहीद होकर वो बाहर कहां से निकलेंगे? तुम्हारे अलग अलग जगह पर निकलेंगे पिंपल के तौर पर। जो सफेद पिंपल होता है वो होता है जो बाद में अगर तुमने फोड़ दिया तो एक्ने मार्क। ठीक है, और ये कौन है जी? प्लेटलेट। प्लेटलेट वो होते हैं कि अगर तुम बाहर कहीं फिसल गए और रगड़ गए कहीं और तुम्हारी खाल छिल गई, उस खाल के ऊपर जो क्लॉट बनेगा, वो काला जो क्लॉट बनता है ना, जिसको भी तुम अपने नाखून से कर देते हो कांड, वो प्लेटलेट्स करती है। वो प्लेटलेट्स करती है वो क्लॉट बनाने का की, और खून ना बहे, खून का लॉस ना होना चाहिए। रेड ब्लड सेल बहुत जरूरी है ना, रेड ब्लड सेल बहुत जरूरी। रेड ब्लड सेल ही ना रही तो क्या करेंगे? प्लेटलेट का। प्लेटलेट भी कहाँ आते? प्लेटलेट भी उस जगह पर आरबीसी लेके जा रहा होता है, जो खून बह रहा होता है ना, वो प्लेटलेट्स के साथ होता है। और उसमें से कुछ कुछ प्लेटलेट धीरे धीरे वहां पर अपने आप को बुनना शुरू कर देती है, वेब जैसा सर्वर, और ताकि क्या हो जाए? वो क्लॉट हो जाए। तो ये तीनों ही बहुत जरूरी है, तीनों ही बहुत जरूरी है। और ये तीनों के थ्रू का मेन कंपोनेंट क्या है इनका? हार्ट है। जरा हार्ट की बात करते हैं, चलो हार्ट की जरा बात करते हैं। अब हार्ट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया। अब फ्रॉक के किसकी बात करने वाले हैं? इधर हार्ट की, फ्रॉक के हार्ट की जरा बात करते हैं, जिसका वैसे डायग्राम तो नहीं पूछा जाता, बट फिर भी बता तो देते ही हैं, है ना, बता तो देते ही हैं। आ जाओ, सबसे ऊपर यहां लगते हैं बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, ठीक है, बॉडी पार्ट, यहां हमने रखा बॉडी पार्ट। और इधर रखेंगे हम साइनस, साइनस वेनोसस, साइनस वेनोसस। ये रुको, ये रुको 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 रुको, हाँ इससे लिखते हैं साइनस वेनोसस। ठीक है, ये है साइनस वेनोसस। अच्छा, यहां क्या आएगा नीचे? यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? यहां आएगा वेंट्रिकल। ठीक है, यहां आया वेंट्रिकल। अब इधर क्या आएगा? आओ जरा, इधर आएगा लेफ्ट साइड। ऐसे देख रहे हैं, ऐसे ऐसे। लेट्स सपोज मैं अगर फ्रॉग बन गया तो ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, लेफ्ट राइट, तो लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। अच्छा सर, अब लेफ्ट के एकदम इधर आ जाते हैं, ये यहाँ क्या होएगा सर? यहाँ सर, यहाँ सर राइट एट्रियम, एट्री एट्रियम, हाँ ठीक। अब राइट एट्रियम के ऊपर यहां होता है कोनस अर्टरियोसस, अर्टरियोसस, कोनस अर्टरियोसस। ठीक है, बॉडी पार्ट से शुरू हुआ, साइनस एक मिनट, जगह उल्टी हो गई, लग ही रहा था। साइनस वेनोसस उधर है, कोनस अर्टरियोसस इधर है, ये उल्टा नाम होता है ना। हाँ, थोड़ा सा मिसकंसेप्शन और काम उल्टा हो जाता है। इधर आएगा साइनस वेनोसस, इधर आएगा साइनस
वेनोसस, और इधर आएगा कोनस आर्ट्रियोसस, आर्ट्रियोसस। ये हमेशा याद रखना, अगर नीचे आप वेंट्रिकल लिख रहे हो तो उससे ऊपर वाला पाइप आर्टरी वाला होगा, और अगर नीचे आप एट्रियम लिख रहे हो तो उसके ऊपर वाला पाइप वेनो वाला होगा, वेनस या वेन्स वाला होगा, ठीक है। अब जरा इनके बीच हम क्या करें, इनके बीच हम जरा नलियां बना देते हैं, ठीक है। ये लो जी, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाथवे बन गया। अच्छा, ये देखो जी, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाथवे बन गया। अच्छा जी, यहाँ देखो जी, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाथवे बन गया। अच्छा जी, इधर आओ, ये देखो, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन में पाथवे बन गया। अच्छा जी, एक मिनट, ये इसे अच्छे से मैच तो करें, हाँ। तो ये देखो जी, ये एक पोर्शन में पाथवे बन गया, ये एक और पाइप जुड़ गया, और यहाँ एक बड़ा पाइप जुड़ा, ये बड़ा पाइप इधर से जुड़ा, ये यहाँ पर इधर से, ये यहाँ पर इधर से, ये यहाँ पर इधर से जुड़ा, ठीक है। ये देखो, ये प्रॉपर। अब खून कैसे जाएगा, ये क्या है, ये है वेन्स, ये क्या है, ये है वेन्स, ये क्या है, ये वेन्स हैं, ठीक है, ये है वेन्स। इधर से क्या जाता है, इधर से जाता है डी ऑक्सीजेनेटेड, ये है डी ऑक्सीजेनेटेड ब्लड जाने वाला रास्ता, ये है ऑक्सीजेनेटेड ब्लड जाने वाला रास्ता, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाने वाला रास्ता, ठीक है। अब खून ऐसे ट्रेवल करेगा, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये खून वहां से ऐसे आया, यहाँ से ऐसे, एक मिनट रुको, इसे दूसरे कलर से बता देते हैं, ध्यान रहेगा। आओ जरा इधर, ये खून आया ऐसे, ऐसे ट्रेवल करा, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करा, यहाँ से ऐसे ट्रेवल करा, ठीक है, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, ठीक है। अब वेंट्रिकल में आती है डीऑक्सीजनेटेड है, तो इसलिए ये पहले लेफ्ट एट्रियम के पास जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होएगा, वापस आएगा, फिर वेंट्रिकल इसे आर्ट्रियोसिस के पास पहुंचाएगा, आर्ट्रियोसिस ऊपर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट से ऑक्सीजन यूज हुआ, अब वो वापस से डीऑक्सीजनेटेड बन गया, वेन्स लेकर आएगी साइनस वेनोसिस के पास, राइट एट्रियम के पास, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से जाएगा लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से आएगा वापस ऑक्सीजनेटेड होके, है ना, और फिर ये वापस कोनस आर्टरियोसिस, फिर बॉडी पार्ट्स। तो अब जरा ये देख लो, ये देखो, ये मेरा डांस है ना, मेरा डांस, ये क्या है, ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है इन कंप्लीट क्या, डबल व्हाट, डबल सर्क्यूलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, ये बता रहा है। वेन्स, साइंस में राइट एट्रियम, वेंट्रिकल, फिर वहां से ऐसे, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन हमको बता रहा है, और यही हार्ट से रिलेटेड आपको इसमें पढ़ना था। इसका डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ लिया, इसका हमने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया, इसका हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसके बचे हुए 3 पोर्शन, एक्सक्रीटरी, रिप्रोडक्टरी और न्यूरल सिस्टम को भी लेकर आएंगे, और ये फ्रॉक को भी हम वाइंड अप बिल्कुल कर देंगे। थैंक यू सो मच।